देखिए, ये राहुल गांधी हों या अखिलेश यादव हों, ये या अन्य विपक्षी दल हों, जो सदन को हाईजैक कर लिया है। अब ये क्यों किया? इनको कोई संवेदना है नहीं बच्चों के साथ। जिस समय प्रधानमंत्री जी पहली बार जब 3 मई को जो भी पेपर लिखा, जो भी आया, तो प्रधानमंत्री ने तुरंत एग्जाम लिया, रिजल्ट निकाला, किसी का वर्ष नहीं बर्बाद हुआ, और उसके बाद कानून नया ला रहे हैं, उसके बाद फास्ट ट्रैक बना रहे हैं, और जो घटना घटी, जो छात्रों के प्रतिनिधि के साथ वादा किया, उसको हमने पूरा किया। छात्रों ने इनसे पूछा नहीं, छात्रों ने इनको अपना प्रतिनिधि बनाया नहीं। जिस समय घटना घटी थी पहली बार, अब प्रधानमंत्री जब बच्चों के लिए एग्जामिनेशन की तैयारी करवा रहे थे, ये विदेश घूम रहे थे। तो ये अब अपने को मान न मान मैं तेरा मेहमान, ये गांव की कहावत है। बच्चे ने इन्हें प्रतिनिधि माना नहीं, छात्र ने। अब ये क्यों हंगामा कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। न इनके प्रतिनिधित्व को स्वीकार रहा है, तो भाई क्यों? जहां तक सवाल है, जो भी शर्तें रखा गया था केंद्र या बीजेपी राज्यों से जुड़े हुए, सारे शर्तों को पूरा किया। केस उठाना, ये वो सारे चीज। अभी प्रधानमंत्री तो संवेदनशीलता दिखाया, सीधे छात्रों के हित के लिए जो कदम छात्रों की मांग था सब उठाया। दादा, इस पूरे जो घटनाक्रम में दो मामले हैं बिहार के। बिहार में पटना सहित कई जगहों पर प्रोटेस्ट हुए। सिवान में AK-47 से गोली चलने का भी मामला सामने आया। डीएम ने खुद माना है, एसपी ने भी माना है, और हालांकि कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया है। और डीएम ने ये कहा है कि उस कांस्टेबल को AK-47 चलाने की अनुमति या उसको आदेश कहीं से दिया ही नहीं गया था। देखिए, बिहार की सरकार ने वही काम किया जो केंद्र के तहत था। अगर सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन गहराइयों में जाएंगे, गैर छात्र भी उसमें काफी कूदे हुए थे। अब मुझे ध्यान में आ रहा है कि थाने में बम फेंक दिया था। तो ऐसे ऐसे गैर छात्र घुस करके छात्रों को बदनाम भी किया। छात्र इस पर नजर नहीं दे पाए। कई चीज सामने आ रहे हैं, लेकिन बिहार की सरकार ने वही कदम उठाया जो लोगों की मांग थी। बिहार सरकार ने 26 जुलाई तक जो भी प्रोटेस्टर के खिलाफ केस दर्ज किए गए थे, वो सारे FIR विड्रॉ करने का भी फैसला किया है। वही तो मैं कह रहा हूं, बिहार सरकार सारे वो कदम उठाए हैं जो हमारे सरकार के ऊपर पर बंदिश लगा हुआ था कि ये कदम आप उठाएं। केंद्र ने भी किया, राज्य ने भी किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था? पूरे देश में अराजकता फैलाने के लिए लाठी चलाया, पत्थर चलाया। ये चाहते थे कि धू धू पूरा देश जले, और मैं कहूं कि बांग्लादेश और नेपाल की तरह हो गया, इस्तीफा दो। इसलिए मैं समझता हूं कि ये लोग 12 साल में ये राजनीतिक दल मोदी जी के विकास के आगे जनता ने इनको नकार दिया, इसीलिए ये अब ऐसे कदम उठा रहे हैं।